अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 150 PML लॉन्ग कोर्स के लिए आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई करना चाह रहे होंगे, वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और उसके बाद कुछ दोस्त सेकंड ईयर के बाद वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल या पीसी या लैपटॉप जिस पर भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके आपने यहाँ सर्च करना है ज्वाइन पाक आर्मी। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपने यहाँ जाके यहाँ लिखना है ज्वाइन नाउ। इस पे ज्वाइन नाउ पे जब आप करेंगे, ज्वाइन नाउ पे आप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा शो होगा इंटरफेस। आप जब इसको ओपन कर लेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये सामने लिखा हुआ है ये 150 PML लॉन्ग कोर्स। आप ये रजिस्ट्रेशन क्लिक पर करेंगे। आप ये देखें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स। आप सबसे पहले ये देखें PML लॉन्ग कोर्स, ये आप इसके लिए करें, ये ऑलरेडी यहाँ हुआ होगा। उसके बाद टेस्टिंग सेंटर, आपको जो भी आपको करीब लगे, जैसे आप अगर लाहौर हैं तो आपको लाहौर, मुल्तान, आप जहाँ पे भी हैं, जिस शहर भी आपको करीब पड़े। जैसे मुझे करीब पड़ेगा रावलपिंडी, तो मैं रावलपिंडी कर लेता हूँ। मेरा जो नाम है वो मैं लिखूँगा यहाँ। इसी तरह आपने भी अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप जिस दिन पैदा हुए वो तारीख। फिर उसके बाद आप जिस महीने में पैदा हुए वो महीना। फिर उसके बाद जिस साल पैदा हुए वो साल लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट CNIC या वे फॉर्म, आप अगर अप्लाई करें तो आप अपने यहाँ CNIC नंबर लिखेंगे। ये देख लें नीचे उन्होंने दिया हुआ है, डैश के साथ आपने लिखना है। इसी तरह आपने दोबारा से वेरीफाई करने के लिए दोबारा से लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद आपने अपने फादर का CNIC नंबर लिखना है। ये याद रहे कि यह आपने जो डैश के साथ लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर का प्रोफेशन, आपके फादर क्या करते हैं वो बताना है। अगर आपके फादर बिजनेसमैन हैं तो आपने बिजनेसमैन पे कर लेना है। प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब से, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये, अगर आर्मी सर्विंग आर्मी हैं तो आर्मी कर देना है। अगर कोई और भी हैं, अगर आपके वालिद शहीद हो चुके हैं या कुछ भी ऐसा है तो आर्मी में शहीद हो चुके हैं तो रिटायर्ड नेवी हैं या रिटायर्ड आर्मी हैं, वो इससे यहाँ से आपने कर लेना है। अगर कुछ भी नहीं है इनमें से तो आपने अदर कर देना है। अदर कर देंगे। फादर प्रोफेशन डिटेल, अगर आपके वालिद अगर कोई शॉप चला रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आपने फादर रैंक, ये उस सिलसिले में ज़रूरी है जब आपके वालिद आर्मी में हैं तो तब आपने यहाँ लिखना है। इसी तरह आर्मी नंबर, वो आपके अगर वालिद आर्मी में हैं तो तब लिखना है। फादर एगमेंट क्रॉप्स, यहाँ पे भी ये भी ज़रूरी नहीं है। फादर पेरेंट यूनिट, ये भी उस सिलसिले में ज़रूरी है जब आपके वालिद आर्मी में हैं तो तब। फादर स्टेटस, ये स्टेटस अगर आपके वालिद हयात हैं तो अलाइव, वफ़ात पा चुके हैं डिसीज्ड, अगर लाइफ पे कर लेंगे आप। फादर इनकम, अगर आपके वालिद की इनकम 25 से कम है तो यहाँ 25 से कम कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं कमाते तो नन कर देना है। अगर आपके वालिद की इनकम 26 से 50 के दरमियान है तो आपने ये कर देना है। अगर 26 से 50, अगर मोर देन 51,000 से 1 लाख तक है तो आपने ये कर देना है। इसी तरह बढ़ती जा रही है आगे। तो जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ। और उसके बाद ये प्लेस ऑफ डेथ, अगर आपके वालिद वफ़ात पा चुके हैं तो वो जगह बतानी है कहाँ उनकी डेथ हुई। फिर उनकी ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये इंजरी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप नीचे देखें मदर नेम, आप अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। याद रखें स्पेलिंग से ही लिखने हैं आपने। उसके बाद मदर का CNIC नंबर लिखना है आपने, बिल्कुल ऐसे लिखना है। ये बिल्कुल आपने स्पेस देनी है, बीच में डैश देनी है। उसके बाद मदर प्रोफेशन कैटेगरी, ज़्यादातर तो वालदा जो हैं वो हाउसवाइफ होती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन है तो आपने वो कर देना है, हाउसवाइफ कर देता हूँ मैं। उसके बाद मदर प्रोफेशन ये हाउसवाइफ कर देना आप। मदर रैंक, अगर उस सिलसिले में ज़रूरी जब आपकी वालदा आर्मी में हों तो तब। ये याद रहे कि ये जो एक इनके साथ स्टार बना होता है ना, ये जो स्टार, इस स्टार का मतलब है कि ये आपने हर सूरत में ये फिल करने हैं, ये ज़रूरी है।
और उसके बाद ये मदर स्टेटस, ये आपने यहाँ पर जाके अगर वो हयात हैं तो अलाइव कर देना है, अगर वफात पा चुके हैं डिसीज कर देना है, अलाइव कर देंगे हम। मदर इनकम, अगर वो कुछ कमाती हैं तो उनका लिखना, अगर नहीं करती तो नन कर देना है। फादर एजुकेशन, आपने अपने वालिद की एजुकेशन बतानी है, यहाँ बिल्कुल भी आपने गलत कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उनके पास नादरा की तरफ से पूरा डाटा होता है। अगर उन्होंने जो भी किया हुआ है, जैसे कि मैं मैट्रिक कर दूंगा या जो भी मदर एजुकेशन, आपने ऐसे ही वालदा की एजुकेशन भी बतानी है, जो भी उन्होंने किया हुआ है। अगर अनपढ़ हैं, अगर उन्होंने पढ़ा नहीं है तो ये स्ट्रेट कर देंगे, और ठीक है ऐसे ही कर देना है। और उसके बाद सिबलिंग्स, आप कितने बहन भाई हैं, अगर आप 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने फैमिली इनकम, आपके घर में अगर कोई आपका भाई है, अगर वो भी कमाता है तो मिला के कितने बन जाते हैं। अगर कोई भी कमाने वाला नहीं है, सिर्फ वालिद है, आपके वालिद की जितनी इनकम है वही आपने यहाँ लिखनी नहीं है। फिर डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल जहाँ का बना हुआ है, एबटाबाद, जहाँ का भी है वहाँ, ये बाग जहाँ का भी बना हुआ है, तो वो आपने यहाँ से कर लेना सेलेक्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये उसी हिसाब से आपने कर लेनी है यहाँ। उसके बाद प्रोविंस, आपने जो भी करना हो, जैसे कि इस्लामाबाद कैपिटल अथॉरिटी है, जो भी ऐसे करना हो आप कर लेना। पोस्टल कोड, ये पोस्टल कोड आप कैसे पता कर सकते हैं, आप जिस शहर में हैं आपने पोस्टल कोड, ये आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके आपने वहाँ लिखना है। अगर इस्लामाबाद से तो इस्लामाबाद पोस्टल कोड, जिस भी शहर से आप इस्लामाबाद वहाँ आप लिखेंगे तो वो कोड आ जाएगा, वो कोड आपने यहाँ लिखना है। तहसील, ये भी आ जाएगी उसी के हिसाब से। एड्रेस आपने अपना यहाँ लिखना है, एड्रेस में आप लिखेंगे आप जहाँ से, वहाँ का पूरा मुकम्मल एड्रेस लिखना है, एड्रेस से लिखना है। ये उस सिलसिले में ज़रूरी है, जब आपका हो जाता है तो ये आपके घर आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो इसलिए एड्रेस लिखना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है यहाँ, जहाँ जेंडर मेल कर देना है आपने। स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, अमूमन अनमैरिड ही होंगे। और रिलीजन मुस्लिम है तो मुस्लिम कर देना है आपने। उसके बाद आपने सुन्नी है या शिया, आपने जो भी हैं वो कर देना है। नॉन मुस्लिम है तो आपने यहाँ से बता देना है क्या है। उसके बाद आपने कास्ट बतानी है, आप जो भी हैं, चौधरी हैं, गुज्जर हैं, राजा हैं, भट्टी हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ से लिख देना है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। मोबाइल नंबर आपने अपना लिखना है, 03 से जो आपका मोबाइल नंबर शुरू होगा वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल लिखना है। उसके बाद आपने अपीयरेंस स्टेटस, इसका ये मतलब है कि आप इससे पहले भी कभी ISSB तक जा चुके हैं, इससे पहले भी आप अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो फ्रेश कैंडिडेट, अगर आप पहले जा चुके हैं तो इसमें से किसी पे कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट करूँगा मैं। उसके बाद प्रीवियसली अप्लाइड, ये मतलब कि आपने पहले जब अप्लाई किया हुआ है उसके बारे में ये स्टेटस, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। पासपोर्ट नंबर, ये भी ज़रूरी नहीं है। टाइप ऑफ पासपोर्ट, ये भी ज़रूरी नहीं है। और पासपोर्ट, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये आप रहने। उसके बाद ये जो आ रहा है बी एजुकेशनल डिटेल्स, इस पर आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये ऊपर है थोड़ा सा, ये देखें बी एजुकेशनल। मैट्रिक आपने जहाँ से भी की है, जिस ग्रुप में की है, अगर आपने साइंस में की हुई है, आर्ट्स में की है, ओ लेवल में साइंस में की है तो साइंस कर देना। रिज़ल्ट स्टेटस, अगर आपका कंप्लीट है तो कंप्लीट कर देना है। रोल नंबर आपने अपना लिखना है यहाँ। फिर उसके बाद आपने पासिंग ईयर, आपका जो रोल नंबर होगा वो आपको मैट्रिक की मार्कशीट पे नज़र आ जाएगा, वहाँ से आपने देख, और वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस साल पास किया। उसके बाद आपने जो नंबर हासिल किया वो यहाँ लिख देने हैं। फिर उसके बाद टोटल जो मार्क्स थे वो लिख देने हैं। फिर उसके बाद मार्क्स परसेंटेज जो थी वो लिख देनी है। स्कूल इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया, याद रखिए ये लाजमी आपने लिखना है। स्कूल इंस्टीट्यूट कहाँ पे थी वो आपको अपनी मार्कशीट पे पता चल जाएगा, वो यहाँ लिखना है आपने। मार्क्स परसेंटेज लिखें या ना लिखें ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बोर्ड का बताना ज़रूरी है। अगर आप जहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी, जो भी आपका बोर्ड है आपने वो यहाँ देख लेना है। जैसे कि मुझे ये फेडरल बोर्ड ये मेरा है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे ये आप इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रुप जो भी है, आप A लेवल कर रहे हैं, FA कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं, ICOM कर रहे हैं या कर चुके हैं,
जैसे कि एफएससी, अगर आप रिज़ल्ट कंप्लीट, अगर आप एफएससी कंप्लीट करके उसके बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कंप्लीट करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर की बेस पे कर रहे हैं, ये याद रखें कि अगर आप फर्स्ट ईयर की बेस पे कर रहे हैं तो आपको होप सर्टिफिकेट पे करना पड़ेगा। होप सर्टिफिकेट पे कर देंगे तो होप सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। आपको वहाँ जाके होप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ये आपको मिल जाएगा वहाँ से। और आपने फिर जो आपका रोल नंबर था मार्कशीट पे वो यहाँ लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है इसी तरह। उसके बाद आपने जो नंबर हासिल किए वो टोटल नंबर लिखने, मार्क परसेंटेज लिखें या ना लिखें ज़रूरी नहीं है। स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी आपका कॉलेज या स्कूल था उसका नाम यहाँ ज़रूर लिखना है। इसी तरह यहाँ जिस बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड लाजमी लिखना है आपने। उसके बाद आपने बैचलर्स 3 नंबर पे ये बैचलर जो आ रहा है ये उससे वो उन लोगों के लिए जो बैचलर कर चुके हैं, जिसमें भी किया है, ये इतना ज़रूरी नहीं है लिखना या ना लिखना, ये उसमें लिख देना। जिन्होंने किया हुआ है बैचलर वो इसमें लिखते हैं। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो भी। अगर फॉर अदर क्वालिफ़िकेशन में आ जाता है जनाब, ये आप देखें क्वालिफ़िकेशन, कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो मैट्रिक के बाद कुछ डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, तो उन्हें डिप्लोमा या क्वालिफ़िकेशंस की जगह डिप्लोमा लिख देना, इंस्टीट्यूट जहाँ से उन्होंने किया। फिर उसके बाद आपने ये जो एक ब्लैक से डिब्बे में ये वाइट सी लाइंस जो लिखी हुई है इसको आपने पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने फिर अपने जो आपने फॉर्म फिल किया इसको एक बार गौर से देख लेना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर नहीं की उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर ये जो टिक करके आपने ये सामने ये जो इंटर कोड नज़र आ रहा है, ये जैसे DZXQUAJ लिखा हुआ है, ये आप जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे आपने इंटर इमेज कोड पे पुट करना है। अगर आपको सही से समझ नहीं आ रही, आप रिफ़्रेश कोड भी कर सकते हैं, चेंज होके आ जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जब हो जाएगा तो आपने ये रजिस्टर पे आपने क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप फिर देखना चाहते हैं कि ये हमें कहाँ से होगा तो आप ये दोबारा से यहाँ जब रजिस्टर कर लेंगे, एंटर कर लेंगे, फिर ये ज्वाइन नाउ पे जाएंगे तो आपको ये सामने ये जो लॉन्ग कोर्स DPML लॉन्ग कोर्स ये एग्ज़ाम स्लिप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको स्लिप आ जाएगी। आपका जो CNSC नंबर वो आप यहाँ एंटर करेंगे और फादर का एंटर करेंगे तो आपकी स्लिप सामने आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी कोड मिलाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।